राम राम सारे भाइयों ने मैं आपका भाइयों बयाना खेड़ा। जैसे कि सारी खबर आपने दिखा हुआ, जो भी बड़ी हस्तियाँ हो या राजनीतिक हस्ती हो या कोई बड़ा खिलाड़ी हो या किसी भी प्रकार का या खापा में प्रधान हो, तो आज फिर एक भारतीय आशा पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीम विशेष बामल पहुंचे हैं यहाँ पर। तो पूछा है राम राम जी। राम राम भाई साहब। और ठीक हो जी? दर्शकान राम राम, बढ़िया जी। तो जी आज भारत का एक दुर्भाग्य है, जो एक गुंडा है वो तो एशिया कमरे में पड़ा, जो भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट है वो आज रोड पर सोया है। भैया बड़ी दुखदायी स्थिति है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में इतने सख्त कानून बना रखे हैं कि भाई आप जरा सा भी आरोप लगा दो तो भी तुरंत केस दर्ज होता है। और ये तो इतने बड़े ओलंपिक मेडलिस्ट लड़कियां हैं, अब इनके लिए आप ये इतने दिन से धरने पे बैठी हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वास्तव में भारत सरकार के लिए, संविधान के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है। दूसरा भाई देखो, बेटियां लाई हैं, अब ये कुछ समाज में भाजपा ने ऐसा जात पात का जहर घोल रखा है। बहन बेटियां तो भाई सबकी समान होती हैं, सबको उठ के आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो, ये एक समाज के रूप में, एक सभ्य समाज के रूप में हम लोग फेल हो गए हैं कि केवल एक समाज ही लगा हुआ है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। किसी भी बहन बेटी के साथ, बहन बेटियों की तो भाई जातियाँ देखी ही नहीं जाती, लेकिन भाजपा ने इतना जहर घोल दिया, इतना जहर घोल दिया कि हर जगह जातिवाद देख रहे हैं। तो ये तो एक सभ्य समाज के रूप में हम लोग पूरी तरह फेल हो चुके हैं। आप कब आए जी? मैं अभी आधा पौना घंटा पहले आए हैं भाई, सुबह आए। मतलब इतना इंसाफ नहीं मिला, इतना ही यही होता? हाँ, लगातार चक्कर काटते रहेंगे भाई, काम तो और भी संभालने हमारा पूरा सपोर्ट है। तो जब भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, जब भी जरूरत पड़ेगी, और बीच बीच में हर दूसरे तीसरे दिन आते रहेंगे। तो आप भी कहो जी कि पहलवान हमारा बताओ। भाई साहब, ये तो ऐसा देखो दिख रहे हैं, हमारे जो पहलवान भाई थे वो यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं। ये थोड़ा सरकार ने सोचना चाहिए। और वो जो गुंडा है वो अंदर, आप वाली बात है, एसी में सो रहा है और ये बच्चे सड़क पे हैं। तो भाई आप फुल सपोर्ट करा हम पहलवान भैया ने, और पूरी अपना सहयोग है। जब भी जरूरत पड़ेगी जब भी यहीं मिलेंगे आप। धन्यवाद। आपने क्या कारण लगा जिसके ऊपर 40 मुकदमे दर्ज है, उसको सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही, तो क्यों नहीं कर रही जी? भाई सरकार ये पूरी तरह फेल हो चुकी है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनका झूठा कोरा जुमला था, ये पूरी तरह फेल है। ये लोग जानबूझ के इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम नहीं दे रहे कि भाई इनको केवल अपनी सरकार चलानी है, इनको ना किसी बहन बेटी से मतलब, ना देश को। सारा तो देश बेच दिया इन्होंने। सारे इनके गुजरात से इतने लोग विदेश भाग गए, हज़ारों करोड़ रुपए लेके, उनको पकड़ नहीं रहे। इन लोगों को भाई सरकार, अपनी सरकार चलाने सिवाय जनता से कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता बस। राष्ट्रीय मीडिया, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बोल कहा, वो डिबेट में केवल अतीक अहमद दिखा रही है जी, और शायद उससे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है ना। को अतीक अहमद रोल मॉडल, अतीक अहमद तो कुछ भी नहीं है भाई, वो तो चले गए। जो भी है मेन मुद्दा तो ये देखो, बहन बेटियों की इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है एक सभ्य समाज में, ये सबसे ज़रूरी मुद्दा होता है। लेकिन ये मीडिया केवल इसलिए, ऊपर से प्रेशर है सरकार का, इसलिए मीडिया हाउस दिखा नहीं रहे। वो दिखाएंगे तो उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, उनकी भी मजबूरी है। तो ये अपने हिसाब से चला रहे हैं, पूरी तानाशाही चला रखी है देश में, और हर तानाशाह का अंत बड़ा बेरहम होता है। ये आपको भी पता, इतिहास भी देखता है। और आगे भी कोई भी तानाशाही बनेगा, उसमें चाहे आप हो, हम हो, या कोई भी बने, उसका अंत बड़ा दर्दनाक होता है। चाहे आप अतीक अहमद को देख लो, सद्दाम हुसैन, किसी को भी देख लो, तानाशाह हमेशा कुत्ते की मौत मरने के लिए ही पैदा होता है, और उसके वही अंजाम होता है। तो ये भी बोला गया है जी यहाँ से, ये जो इसके गुंडे भी बोल कहा ब्रजभूषण के, वो भी यहाँ गाड़ियाँ में घूमते रहो। तो गुंडे तो भाई क्या उखाड़ लेंगे पहलवानों का, यहाँ फंस गया तो उनको वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। ये जितने बाहुबली ये बने बैठे हैं भाजपा वाले, इतने बाहुबली तो हरियाणा के घर से बच्चा पैदा, जन्म लेते ही, पैदा होते ही इतना बाहुबली होता है। इस चीज़ से, बाहुबल से तो यहाँ के हरियाणा के लोग डरने वाले हैं नहीं किसी से। बाकी ठीक है भाई, वो सरकार में बैठा जिसकी पहुँच ज़्यादा है, तो देखो कितने दिन तक करेगा। हम लोग तो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। एक साल किसान आंदोलन में बैठ गए हैं हम, तो फिर 1 साल की तैयारी करके बैठ गए। कब तक नहीं मानेंगे? मानना तो पड़ेगा अंत में। मतलब इतना डटे रहोगे, इतना जेल नहीं होगा? बिल्कुल डटे रहेंगे। और हरियाणा में भी आंदोलन चालू हो जाएगा। अगर ये 2-4 दिन में इधर कार्यवाही नहीं करते हैं तो वहाँ पे आंदोलन और बड़ा चालू कर दिया जाएगा। मतलब एक किसान आंदोलन हुआ था, उसी का रूप ले सकते हैं। उसी के रूप में वहाँ हरियाणा में और बड़े स्तर पे आंदोलन चालू हो सकता है। खापा कितना समर्थन मिल रहा है पहलवान? खापों का पूरा मिला भाई। यहाँ थोड़ी ही कमी ये होगी है भाई, दिल्ली का रास्ता नहीं मिलता। हरियाणा देशी आदमी बेचारे गाँव के आते तो परेशान हो गए, नहीं आ पाते। हकीकत ये है, हम तो पढ़े लिखे, हमें टाड़ा करते रहते यार, ना जाना पड़े जाम, इतना भीड़ इतनी। अगर यही आंदोलन हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पे अगर दोबारा हो जाता है तो किसान आंदोलन वाली हालात वहाँ 3 दिन के अंदर हो जाएंगी। पहलवानों को यहाँ एक कास्टिज्म में बांट रखा है जी।
मीडिया ने? ये गिरी हुई हरकत है भाई मीडिया की, खास कर बड़ी मीडिया की। अब सच्चाई का सार आप जैसे यूट्यूबर भाई रह गए हैं, बड़ी मीडिया तो पूरी तरह बिकाऊ हो चुकी है। शर्म आना चाहिए इनको। और आप पहलवानों को बांट लो, समाज को बांट लो यार। एक मिनिमम लेवल तो होना चाहिए आपका कि भाई कम से कम देश की बहन बेटियों को हम जातिवाद में नहीं बांटेंगे। आदमियों को बांट लो, नहीं टिका जा रहा, अभी गिरी हुई मानसिकता है। आदमियों को बांट लो, बहन बेटियाँ तो समान होती है भाई सबकी, उनके लिए तो सबको बोलना चाहिए। हम लोग तो बोलते आए हैं, और ऐसा नहीं हम आगे दूसरों के लिए नहीं बोलेंगे, हम तो अब भी बोलेंगे। हम लोग इतने नीचे नहीं गिरेंगे कि किसी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है उसकी आवाज़ ना उठाए, जातिवाद देखें, हम नहीं देखेंगे कभी भी। आपने ऐसा काम पहले देखा अपनी 40-45 साल की उम्र में कि कोई ओलंपिक मेडल अंदर ना बैठना पड़े? ऐसा कभी नहीं देखा भाई जी। और ये तो अपने देश में ये हालत है। अगर किसी और देश में ऐसे किसी ओलंपिक मेडलिस्ट ने आरोप लगा दिया होता तो पूरी सरकार हिल गई होती, हो सकता है प्रधानमंत्री तक को स्पष्टीकरण देना पड़ता। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ इतने गिरे हुए आदमी राजकरण लाग रहे हैं। नहीं तो भैया को तरीका थोड़ी है भाई। इतनी लड़कियाँ 7-7 लड़कियाँ आरोप लगा रही हैं और आप एक FIR तक ढंग से दर्ज नहीं कर रहे हो। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? आज मोदी मन की बात करेगा, आपने लगा कि खिलाड़ियों से करा हुआ? उनकी बात तो भाई ये तो एक राष्ट्रीय त्रासदी घोषित करनी चाहिए, ज़बरदस्ती सुनाई जाती है। और आज मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था, उन्होंने ये भी बोला है कि भी जो स्कूलों में से फ़ोटो खींच के भेजो और ये फार्म भर के भेजो कि भाई कितनों ने सुनी कितनों ने। ये तो यार ज़बरदस्ती पीछे लगा हुआ। जब कोई आपको नहीं सुनना चाहता क्यों पीछे लगे हुए भाई किसी के? आप अच्छे काम करो, दुनिया वैसे ही सुन लेगी आपको। एक अपना देखा भी होगा, एक रोहतास दुग्गल है शायद, और एक राकेश माँ सचिव। उन्हें कहते माँ इसने कपड़े हूँ कड्डे जी जोड़ पाए, और वो खिलाड़ी हैं बारे में गलत बयानबाजी कराएं जी। वो बिकाऊ आदमी है भाई, पैसे ले रखे हैं, पद की अपनी पूछ हिला रहे हैं जो उन्होंने बिक के पद लिए इनसे। वो इस तरह, ये देखो इस तरह कामों में भाजपा मीडिया माई रही है। ये 1-2 गलत आदमी को उठाएगी, जो उनका आदमी होगा वो तो उनके अनुसार कुछ भी बोलेगा गलत सलत। उसके बाद उसका इतना प्रचार कर देगी मीडिया, क्यों दबा देती है। गलत प्रचार करते हैं ना इन्होंने। हिटलर का एक सेनापति था, वो कहता था एक झूठ 100 बार बोलो तो लोगों को सच लगने लग जाती है। तो ये दूसरे रास्ते पे चले हुए हैं। कोई भी एक झूठ पकड़ के सारी मीडिया 100 बार बुलवा देते हैं। भारत की जनता भोली आधी तो उसके बातों में फंस जाती है, आधे आपस में वर्कर लड़ मरते हैं। बस ये तो बेवकूफ़ बना के देश को भट्ठा गोल कर रहे हैं, सारे देश को गर्त में धकेल रही है भाजपा। तो आपने लगा न्याय जल्दी मिलेगा जी? न्याय मिलेगा भाई, कभी मिले, जल्दी हमें भी नहीं है। हम भी चाहते हैं थोड़े दिन और खेल लें भाजपा के साथ। ठल्ली है इस टाइम सारा बुआरा, बिल्कुल ठाली है, लामणी होगी, फुर्सत है, बैठे आई भी 2 दिन में मान गए तो हमारे 2 महीने कुकर कटेंगे भाई। हम भी नुचा 1-2 महीने और बैठे रहो, हम भी स्वाद ले लें थोड़े। अभी आप जो जिक्र हो रहा था ना, इसमें टाइम लगेगा। खाद मिल रही है, पानी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, हम सफल होंगे। समझिए नहीं? नारी को अबला मत समझो, इतिहास उठाकर देखो भाई। नारी को अबला मत समझो, इतिहास उठाकर देखो भाई। नारी को अबला मत समझो, इतिहास उठाकर देखो भाई। खूब लड़ी मर्दानी थी वो महारानी लक्ष्मीबाई। हम मान गए, समझ गए नहीं? तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ होगा। डटे हुए हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये सुने आपने आम जनता, कोई यूपी था, कोई बिहार था, कहीं कहीं अलग अलग जगह तैयारी थे। ये सब खिलाड़ी हैं सपोर्ट में भाई। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।